नमस्कार युवा साथियों, मैं रमन एक बार फिर से आपको आधुनिक भारत के इतिहास की यात्रा कराने के लिए आ गया हूं। जो आज का टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं यह है साइमन कमीशन। जानने की कोशिश करेंगे कि साइमन कमीशन भारत क्यों आता है, ऐसी क्या परिस्थिति बनती है, जब साइमन कमीशन भारत में है उस समय क्या हो रहा है, कैसे साइमन कमीशन भारत से जाता है और किन परिस्थितियों का निर्माण होता है। आइए समझते हैं। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया, मुंबई में लैंड हुआ। इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे जिसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन कर रहे थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। यही एक विशेष कारण था जिसका भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया। अब इसके बैकग्राउंड में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब ये साइमन कमीशन आ रहा है, साइमन कमीशन को 1927, 1928, 1929 तीनों साल समझना ज़रूरी है। तीनों साल में क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं। ठीक 10 साल पहले हम चलते हैं। वो समय है 1919 का, जिस समय भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह जब 1919 में आया था, इसके लगभग 10 साल बाद साइमन कमीशन आ रहा है इस बात की जांच करने के लिए कि ये जो आयोग आया था उससे भारतीयों का कितना क्लास, कम्युनिटी, रिलीजन के आधार पर पॉलिटिकल अपग्रेडेशन हुआ, कितना अपग्रेड किए हैं, इस बात की जांच करना था। साथ ही साथ भारतीयों को प्रशासन के क्षेत्र में अवसर मिलना और धीरे धीरे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक स्थायी सरकार की ओर लेके जाना था। ये सब बातें थी। इसी समय जब 1927 का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, 1928 से पहले 1927 है। 1927 के समय में यहाँ पर एक अधिकारी है जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट मिली हुई है। इसका नाम है लॉर्ड बिरकेनहेड। लॉर्ड बिरकेनहेड यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, अंग्रेजी सरकार का प्रतिनिधि है। इस समय जो 7 सदस्य आए, रोष का जो कारण था, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। एक बात। दूसरी बात, इससे पहले कहा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कि धीरे धीरे भारतीयों को प्रशासन के क्षेत्र में मौका मिलेगा और आगे बढ़ने की बात कही थी। अब बात आती है कि उस साइमन कमीशन को बायकॉट क्यों किया गया। बायकॉट करने का जो मेन रीज़न था, इसमें यही था कि इसमें एक भी भारतीय नहीं है। सबसे बड़ी बात है भारतीय ना होना। अब इसको एक तरीके से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी लेडी के ऊपर रूल बनाना है कि कैसे कैसे क्या सिस्टम होना चाहिए फीमेल्स के लिए, और कोई 7 सदस्य हों और उसमें सारे के सारे मेल हों। एग्जाम्पल समझते हैं कि उनको लेबर पेन या डिलीवरी से रिलेटेड कोई उनके लिए रूल बनाना हो, तो इस बात को मेल द्वारा असेसमेंट उतना बेहतर ढंग से नहीं किया जा सकता है जो एक लेडी जिसकी डिलीवरी हो रही है, जो प्रसव पीड़ा से ग्रसित है, वो बता सकती कि कितने हड्डी टूटने के बराबर ये दर्द उसने झेला है। ठीक उसी तरीके से ब्रिटिशर्स लंदन से आ रहे हैं, ब्रिटेन से आ रहे हैं, भारत के भौतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातिगत परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा ये वाकिफ नहीं है। ये एक कारण हुआ इनके यहाँ से साइमन गो बैक स्लोगन और झंडे दिखाए जाने का। दूसरा, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें कहा गया था कि भारतीयों को भी मौका मिलेगा, प्रशासन के क्षेत्र में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए मौका मिलेगा। अब लगभग भारत की सारी पार्टियां साइमन कमीशन के विरोध में हैं, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और साथ में मुस्लिम लीग। अब ये सारे लोग मिलके विरोध कर रहे हैं कि साहब
ये साइमन कमीशन आ रहा है, एक भी भारतीय नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। लॉर्ड बिरकनहेड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पोस्ट पे है, वो बात वही याद दिला रहा है कि तुम भारतीयों को क्लास, कम्युनिटी, रिलीजन के आधार पर इतनी तुम्हारे समझ नहीं है कि तुम अपना संविधान बना सको। याद करिए जब ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, अक्सर होटलों के बाहर लिखा रहता था, बड़े बड़े ऑफिसेस के बाहर लिखा रहता था। अभी कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट इंडियंस को नहीं मिल रहा है। दोबारा ये लोग जाते हैं, आग्रह करते हैं लॉर्ड बिरकनहेड से। लॉर्ड बिरकनहेड कहता है कि बार बार अपनी बात कह रहे हो, जाओ, अगर लगता है तुम्हें तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो अपना एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाओ। लॉर्ड बिरकनहेड का ये कहना सिर्फ कहना नहीं था, भारतीयों के लिए एक चैलेंज था। भारतीयों ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। अब ये अपना एक रिटन डॉक्यूमेंट या यूं कह लें संविधान की तैयारी कर रहे हैं। इसी समय 1927 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सेशन होता है, जिसके अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी होते हैं। यहां पर दो बातों का निर्णय लिया जाता है। सबसे पहली बात जो होती है कि हम अंग्रेजों को किसी भी तरीके से मदद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी बुरी परिस्थितियां आ जाए, कितना विकट समय हो, हम अंग्रेजों को मदद नहीं करेंगे। यहीं पर दूसरा कि सभी पार्टियां मिलके, उस समय छोटी बड़ी जितनी भी पार्टियां थी, सभी पार्टियां मिलके ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे। कारण था कि लॉर्ड बिरकनहेड को ईंट का जवाब पत्थर से देना है। सारे भारतीयों के मन में चल रहा है, क्योंकि भारतीयों की काबिलियत पे शक है इनको कि भारतीय उतने काबिल नहीं है। अब यहीं पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू होते हैं। और अब जो रिपोर्ट बन रहा है, यही रिपोर्ट आगे चल के ठीक साइमन कमीशन के बाद जो अगला स्टेप है वो नेहरू रिपोर्ट कहलाता है। इस समय एक बात मैं आपको बता दूं, स्पेशल कोटेशन में इसको रखेंगे। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में 17 नवंबर 1928 को जब सारे भारतीय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, साइमन गो बैक, उसी समय हमारे देश के एक वीर सपूत लाला लाजपत राय, जिनकी मृत्यु हो जाती है, जेम्स स्कॉट लाठीचार्ज का आदेश दे देता है और इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय स्वर्ग सिधार जाते हैं। इसी समय वो समय है जब 1929 में दोबारा साइमन कमीशन भारत आता है। 1930 का जब समय आएगा, यही साइमन अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर देगा लंदन में जाके। तो इस तरीके से साइमन कमीशन भारत में आता है। भारत में रहते हुए क्या करता है और यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ। युवा साथियों, विश्वास है कि मैं आपको साधारण शब्दों में इस साइमन कमीशन को समझा पाने में समर्थ हुआ होऊंगा। मेरी एक मुहिम है एजुकेशन फॉर ऑल। मेरा चैनल है रमन रेवोल्यूशन। अभी तक अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाकर एक्टिव रहिए, जिससे मेरी आगामी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।